हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू की। काफ़ी स्टूडेंट जो हैं इग्नू में न्यू एडमिशन लेने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट की ग्रेजुएशन 2019 वाले बैच की कंप्लीट हो रही है 2022 में, और अब वो उसमें से कुछ बच्चे इग्नू से अपनी मास्टर्स परस्यू करना चाहते हैं। तो इग्नू के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि इग्नू का क्या क्राइटेरिया रहता है एडमिशन से लेके एग्ज़ाम्स तक, एग्ज़ाम से लेके असाइनमेंट तक, असाइनमेंट से लेके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म तक, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म से लेके री रजिस्ट्रेशन तक। ये जो टर्म्स होती हैं अलग अलग इग्नू के अंदर, ये क्या क्या होता है, क्या क्या गाइडलाइंस रहती हैं इसकी, वो हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। देखो यार, इग्नू में जो मोस्टली कोर्सेज़ हैं ये एनुअल मोड के हैं, जिसमें अगर हम बात करें जनरल कोर्सेज़ की, जैसे एमए हो गया, एमए के अंदर हिंदी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइकोलॉजी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एमए इंग्लिश हो गया। ये ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसके जो एग्ज़ाम होते हैं वो एनुअल मोड में होते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जैसे एमकॉम हो गया। एमकॉम के भी जो एग्ज़ाम थे पहले, आज से लगभग 1 साल पहले जो एडमिशन हुआ करते थे, वो एनुअल मोड में एग्ज़ाम होते थे उसके। लेकिन अब एमकॉम को सेमेस्टर मोड कोर्स कर दिया है इग्नू में। वो बात अलग है कि आप चाहो तो एनुअल मोड के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन एमकॉम अब यूजुअली जो है इग्नू में वो सेमेस्टर बेस्ड कोर्स हो गया है। सिमिलरली एमबीए हो गया। एमबीए भी एक ऐसा कोर्स है इग्नू में जिसमें आप बिना एंट्रेंस के एडमिशन ले सकते हो, और वो भी अब जो है आपका सेमेस्टर मोड कोर्स है। एमबीए इज़ ऑलवेज अ सेमेस्टर मोड कोर्स इन इग्नू। एमबीए में पहले क्या हुआ करता था, इग्नू में एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन होते थे, लेकिन अब कोई एंट्रेंस नहीं होता है एमबीए में इग्नू में, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अब आपको एक चीज़ समझनी है। आपको सबसे पहले ये समझना है कि यार आपका जो कोर्स है वो एनुअल मोड का है या सेमेस्टर मोड का है। जैसे एमकॉम और एमबीए मैंने बताया ये सेमेस्टर बेस्ड कोर्सेज हैं, और एमए वगैरह जो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो मास्टर्स करवाई जाती है एक्सेप्ट एमकॉम और एमबीए, ये जो कोर्सेज होते हैं ये एनुअल मोड के होते हैं। तो पहले अपना कोर्स का मोड समझिए, उसके बाद आगे की हम बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं इग्नू में जब आप एडमिशन लेते हो, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप ये होता है आपको खलबली कि यार स्टडी मटेरियल कब मिलेगा हमारा, और क्लासेस हमारी कब से शुरू होंगी। देखो यार, स्टडी मटेरियल जनरली एडमिशन कंफर्म होने से 2 से 2.5 महीने के बाद आपको बाय पोस्ट आपको देखने को मिलता है। एक इग्नू का वेबसाइट के ऊपर एक पोर्टल होता है, जिस पोर्टल में जाकर आप ये चेक कर सकते हो कि आपका स्टडी मटेरियल का स्टेटस क्या है। जो स्टडी मटेरियल आपको बाय पोस्ट आ जाना चाहिए था, क्या वो बीच में अटक तो नहीं गया, क्या वो आपके नियर बाय हब में तो नहीं आ गया, जो आपका नियर बाय पोस्ट ऑफिस है वहाँ तो नहीं आया। तो उसके लिए आपको कम से कम एडमिशन लेने के 2 से 2.5 महीने तक तो वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप थोड़ा हाथ पैर मारना शुरू करोगे कि यार स्टडी मटेरियल मेरा आया है या नहीं आया, नियर बाय पोस्ट ऑफिस में या कहीं पर भी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जो इग्नू का पोर्टल होता है, एक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूँगा, उस पोर्टल पर आप अपना इनरोलमेंट नंबर डालकर चेक करते रहो कि मेरा स्टडी मटेरियल कहाँ है, क्या उसकी कंडीशन है, क्या उसका स्टेटस है। ठीक है। दूसरी चीज़ यार, एक और चीज़ मैं बताना चाहता था, इग्नू में जो एडमिशन कंफर्म होते हैं, जैसे आपने फॉर्म भर दिया इग्नू का एडमिशन के लिए, तो जनरली क्या होता है, एडमिशन कंफर्म होने में जनरली 10 से 15 दिन लगते हैं। कुछ कुछ केसेस में ज़्यादा दिन भी लग जाते हैं, और कुछ कुछ केसेस में 1 हफ्ते के अंदर भी एडमिशन कंफर्म हो जाता है। लेकिन आपको एडमिशन लिए हुए बहुत टाइम हो गया, लेकिन आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हो रही है, आपका ये जो है आईडी कार्ड नहीं आ रहा है, तो आपको अपने रीजनल सेंटर, जिस भी रीजनल सेंटर में आपने एडमिशन लिया है वहाँ जाकर एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है। अब बारी आती है असाइनमेंट की। स्टडी मटेरियल का मैंने बताया आपको, और एडमिशन कंफर्म का स्टेटस बताया। अब बारी आती है असाइनमेंट की। अब आपको असाइनमेंट के लिए ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपका कोर्स एनुअल मोड का है या सेमेस्टर मोड का है। मान लीजिए आपका कोर्स सेमेस्टर मोड का है, लेट्स से आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया, तो उसके जो एग्ज़ाम रहेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के, वो इमीडिएट दिसंबर सेशन में होंगे। लाइक सपोज आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया, अब वो जुलाई सेशन वाला एडमिशन यार सितंबर तक चलता है, तो इस चीज़ को समझिए आपको कौन से सेशन में एडमिशन लिया है। अगर आपने सितंबर में भी एडमिशन लिया है, इट मीन्स कि आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है। ठीक है। आप वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हो एडमिशन के टाइम पर, तो ऊपर लिखा होता है कि इग्नू एडमिशन ओपन जुलाई 2022 सेशन या जनवरी 2022 सेशन, वो उसमें लिखा होता है। तो लेट सपोज आपका सेमेस्टर मोड कोर्स है, आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है, तो आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे वो दिसंबर 2022 में होंगे, और उसके लिए जो असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं वो जनरल डेट जो होती है वो होती है एंड ऑफ सितंबर। 30 सितंबर तक उसके लिए असाइनमेंट आपको सबमिट करने होते हैं।
अब हमेशा से इग्नू का ये इतिहास रहा है कि 30 सितंबर जो डेडलाइन होती है असाइनमेंट सबमिशन की, इसको एक्सटेंड करा जाता है और लगभग नवंबर के मिड तक ये असाइनमेंट सबमिट होते रहते हैं। लेकिन एक जो लॉजिकल माइंडसेट से आपको जो चलना है वो यही चलना है कि यार हमें 30 सितंबर तक अपना असाइनमेंट रेडी करके रखना है, ठीक है, और हम उसको सबमिट कर देंगे, देन हमको फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के लिए अपियर होना है। अभी एग्ज़ाम फॉर्म की मैं बात करूँगा, इसके पहले मैं एक और बात कर लूँ एनुअल मोड कोर्सेज़ की। अगर आपने किसी ऐसे कोर्स में एडमिशन लिया है जो एनुअल मोड में हो, मेनली MA इन पॉलिटिकल साइंस, MA इन हिस्ट्री या कोई और सब्जेक्ट में आप मास्टर्स कर रहे हो, इसमें एनुअल मोड में एग्ज़ाम होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, लाइक सपोज़ आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है किसी ईयर में, तो आपके फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम रहेंगे वो नेक्स्ट ईयर जून में होंगे। सिमिलरली अगर आपने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है तो आपके जो एग्ज़ाम रहेंगे दिसंबर में होंगे। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। अब यार जुलाई सेशन की जो एडमिशन होते हैं ना वो जुलाई से लेकर सितंबर तक चलते रहते हैं, और जो जनवरी सेशन के जो एडमिशन होते हैं ना वो दिसंबर में शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं जनवरी 2023 की बात करूं तो जनरल केसेस में जो एडमिशन होते हैं उसके वो दिसंबर में शुरू हो जाते हैं और वो चलते हैं फरवरी तक, और कुछ केसेस में मार्च तक भी चलते हैं। तो इस चीज़ को पहले आप समझ लीजिए। तो जो एनुअल मोड कोर्सेज होते हैं उनके जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम रहते हैं ठीक 1 साल के बाद होते हैं आपके सेशन से। जुलाई सेशन है तो जुलाई के ठीक 1 साल बाद। अब आप सितंबर में एडमिशन ले रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि सितंबर के 1 साल बाद एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझिए। इसके अलावा आपकी बात आती है एग्ज़ाम फॉर्म की। आपने सेमेस्टर मोड कोर्स में एडमिशन लिया हो या फिर आपने एडमिशन लिया हो एनुअल मोड कोर्स में, जिस भी सेशन में आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं उससे कुछ दिन पहले आप लोगों के एग्ज़ाम फॉर्म निकलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताना भूल गया, असाइनमेंट सबमिशन की जो डेडलाइन रहती है वो अगर आपका सेमेस्टर मोड कोर्स है, लाइक सपोज आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है, तो ऑब्वियसली सितंबर एंड की डेडलाइन रहती है, ऑल्दो ये एक्सटेंड होती रहती है और एग्ज़ाम आपके दिसंबर में होते हैं। लेकिन अगर आपने एनुअल मोड कोर्स में एडमिशन लिया है जुलाई सेशन में, तो एग्ज़ाम आपके नेक्स्ट ईयर जून में होंगे और असाइनमेंट सबमिशन की जो डेट रहती है वो नेक्स्ट ईयर मार्च 31 2023 तक रहेगी, ऑल्दो वो डेट भी एक्सटेंड करी जाती है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिए, यानी कि जिस भी सेशन में आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहते हो, आप बस इतना समझ लीजिए, अगर आप दिसंबर में एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो, आपने सेमेस्टर मोड में एडमिशन लिया है, तो जनरल लास्ट डेट आपकी 30 सितंबर रहती है, ऑल्दो इट विल एक्सटेंड। और अगर आप जून 2023 में फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल रहोगे, तो उस केस में आपके जो फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट सबमिशन की डेट होती है वो आपकी रहती है कंसर्न जून से पहले मार्च 31 तक, ऑल्दो वो भी एक्सटेंड होती है लास्ट डेट, ठीक है। हम यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म की बात कर रहे थे। अब आप किसी भी एग्ज़ाम में देने के लिए एलिजिबल रहो तो आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म निकलते हैं एग्ज़ाम शुरू होने के लगभग 1 से 1.5 महीने पहले निकल जाते हैं, ठीक है। पिछले 2 सालों में देखा गया है कि इग्नू एग्ज़ाम फॉर्म काफ़ी लेट निकाल रहा है। हो सकता है इस सेशन में जल्दी निकल जाए, बट जनरली देखा गया है कि इग्नू जब से कोविड क्राइसिस हुआ है एग्ज़ाम फॉर्म बहुत लेट निकाल रहा है इग्नू। तो ये समझ लो आप कि अगर आप दिसंबर में एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो तो अक्टूबर के एंड तक अप्रोक्स इस टाइम तक आपके एग्ज़ाम फॉर्म निकल जाने चाहिए, अगर दिसंबर में प्रॉपरली एग्ज़ाम होते हैं तो। और अगर आप जून में एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो तो आपके एग्ज़ाम फॉर्म अप्रैल के एंड या मई के फर्स्ट वीक तक मोस्ट लाइकली निकल जाने चाहिए। एग्ज़ाम फॉर्म की आपकी फ़ीस जाती है, आप जितने भी सब्जेक्ट में एग्ज़ाम में अपेयर होंगे 200 रुपये पर सब्जेक्ट की फ़ीस जाएगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने MCOM कोर्स में एडमिशन लिया है सेमेस्टर मोड में, आपके 4 सब्जेक्ट हैं तो 800 रुपये आपकी एग्ज़ाम फ़ीस जाएगी। लेट्स से आपने MA इंग्लिश या MA पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया है, आपके 4 सब्जेक्ट हैं फर्स्ट ईयर में, तो 4 दूनी 800 रुपये की आपकी एग्ज़ाम फ़ीस अलग से जाएगी। जो एडमिशन के टाइम पर आप एडमिशन फ़ीस दोगे वो अलग है, एग्ज़ाम फ़ीस आपकी अलग से जाएगी, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम की, असाइनमेंट की, एग्ज़ाम फॉर्म की बात हुई। अब बारी आती है री रजिस्ट्रेशन की। इग्नू में एक टर्म है री रजिस्ट्रेशन। अब इस टर्म को आप इस वे में समझिए, इसका मतलब होता है सेकंड या फिर थर्ड ईयर में एडमिशन लेना। जनरली यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, जब आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो जाते हैं उसके बाद आप सेकंड या थर्ड ईयर में एडमिशन लेते हो, लेकिन इग्नू में आपको इस चीज़ से अवेयर रहना पड़ेगा। आपके जो एग्ज़ाम होंगे, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल लेट एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, MCOM का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपका दिसंबर में हो रहा है। लेट्स से कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, MA इन पॉलिटिकल साइंस का जो एक फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है, लेट्स से आपका जून 2023 में होगा, लेकिन सेकंड ईयर के जो एडमिशन होंगे आपके वो उससे पहले शुरू हो जाएंगे मोस्ट लाइकली। सम ऑफ द केसेस में बाद में होते हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली जो आपके री रजिस्ट्रेशन जो सेकंड ईयर में एडमिशन होते हैं इग्नू में, वो एग्ज़ाम
फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले ही शुरू हो जाते हैं। सिमिलरली जो थर्ड ईयर में एडमिशन लेना होता है वो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले शुरू हो जाते हैं। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, और ये चीज़ आप जब इग्नू में एडमिशन ले लोगे, आप कंटिन्यू करते रहोगे, तो वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा कि यार ये री रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम से पहले क्यों हो रहा है। इग्नू में ऐसा ही होता है। और मान लीजिए आपने री रजिस्ट्रेशन कर लिया और आपने किसी ईयर के एग्ज़ाम नहीं दिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो एग्ज़ाम आप बाद में भी दे सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका ईयर बैक लग जाएगा, ऐसा नहीं होता इग्नू में। ईयर बैक नाम की चीज़ इग्नू में नहीं होती है। अगर आपके पेपर छूट रहे हैं, आपको प्रमोट करा जाएगा सेकेंड ईयर में, लेकिन जो पेपर छूटे हैं वो आप उसके साथ आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो चीज़ ये है कि मान लीजिए आपके फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम है आप देने के लिए एलिजिबल हो जून 2023 में, आपने एग्ज़ाम फॉर्म भी भर दिया, लेकिन आप कोई पेपर नहीं दे पाए या सारे ही पेपर आप नहीं दे पाए, तो वो सारे पेपर आप नेक्स्ट इमीडिएट सेशन में दे सकते हो दिसंबर 2023 में। आपको 1 साल तक का वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिमिलरली आपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो, लेट्स से एमकॉम के, आप नहीं दे पाए वो एग्ज़ाम, आपने फॉर्म नहीं भरा या फॉर्म भर भी दिया लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिया आपने, तो वो एग्ज़ाम आप सेकंड सेमेस्टर के साथ नेक्स्ट इमीडिएट सेशन में दे सकते हो। आपको 1 साल का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जनरली दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर छूट जाता है तो आपको नेक्स्ट थर्ड सेमेस्टर के साथ देना पड़ता है, 1 साल तक का आपको वेट करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं होता इग्नू में। इग्नू में आपकी अगर जून सेशन के एग्ज़ाम छूट गए तो आप उसको नेक्स्ट इमीडिएट दिसंबर सेशन में दे सकते हो। लेकिन जो री रजिस्ट्रेशन वाली मैंने बात बोली कि आप जिस भी सेशन में री रजिस्ट्रेशन करोगे वो रूल आपका एप्लीकेबल होगा। भाई आपका कोर्स एनुअल मोड का है, तो आप जिस सेशन में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उसके 1 साल के बाद ही आप उस पर्टिकुलर ईयर के एग्ज़ाम दे पाओगे। जैसे मैंने अभी बताया ना कि जून 2023 में फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होंगे, लेकिन उससे पहले आपको सेकंड ईयर का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वो आप रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद ही आप जून 2024 में सेकंड ईयर के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहोगे। इस चीज़ को आपको समझना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन मिस कर देते हो तो आपके 6 महीने लेट हो जाएंगे, तो इस चीज़ को आप समझो। ठीक है, तो यही सब चीज़ें थी जो इग्नू के बारे में मैं आपको बताना चाहता था। तो आई होप दोस्तों आपको सारी इन्फॉर्मेशन अगर यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। कुछ और आपके मन में डाउट हो इग्नू से रिलेटेड, बिकॉज बहुत सारे बच्चे इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं, कुछ भी आपके डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।